बच्चों, आज हम आपको फिर इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न बताने जा रहे हैं जो थोड़ा सा पिक्यूलियर है, अलग प्रकार का प्रश्न है। इसको भी जब तक आप बनाए नहीं रहिएगा तब तक थोड़ा परेशानी करेगा आपको एग्जामिनेशन में। तो इसको हम लोग ये 4 क्वेश्चन आज सेलेक्ट करके लाए हैं। कुछ समय की कमी थी इसलिए हम नहीं चुन पाए हैं। फिर आगे की वीडियो में हम और 5-10 प्रकार का प्रश्न अगर आप और बना लेते हैं जिससे वो लगभग वो सिलेबस आपका कवर कर जाएगा। तो इसमें अभी हम लोग देखें, कहता है पहला प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी संख्या कौन है जिसमें से 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो और फिर ये दूसरा प्रश्न को भी देखें तो वह भी ठीक है, उसी प्रकार का है कि वह छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 20 जोड़ने पर, यहाँ क्या कर रहा है 7 घटाने पर, और इसमें क्या कर रहा है 20 जोड़ने पर वह 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित होता है। इसमें 1 से लेकर 10 तक की संख्या, यहाँ अंक दे दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है 1 से लेकर 10 तक का। तो दोनों लगभग एक ही प्रकार का प्रश्न है, सिर्फ अंतर कहाँ है, यहाँ 7 घटाना है और यहाँ 7 जोड़ना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये जो संख्या इसमें दिया हुआ है 12, 16, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकालेंगे। और इसमें कहाँ का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, ये 7 घटाने वाला में जो हमारे पास एलसीएम आएगा उसमें आप 7 जोड़ देंगे। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ 20 जोड़ने के लिए कहा है तो उसमें आपको एक 20 घटा देना पड़ेगा। ये इतना ही बात ध्यान देंगे। तो वो ऑप्शन हम नहीं लिखते हैं, आप उसी में ऑप्शन वह होगा। तो इसमें हम लोग क्या करें कि पहला प्रश्न को बनाएंगे तो इसका हम लोग कितना 12, 16, 18, 21 और 28 का हम लोग एलसीएम निकालें। तो यहाँ हम लोग छोटी संख्याओं से एलसीएम निकालें या आप अपने मेरिट के ऊपर निर्भर करता है। तो हम चूंकि और भी बच्चों को बताना है इसलिए हम छोटी संख्या से एलसीएम निकालेंगे। 2 से ये 6 दूना 12, 8 दूना 16, 9 दूना 18, ये 21 रहेगा, ये 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग पहले 2 से दे दें तो 2 से 2 3 6, 2 चौका 8, ये 9, ये 21 और फिर ये 7 हो जाएगा। फिर 3 से दे दें तो ये 3, 1, 4, 3 3 9, 3 7 21 और फिर 7 हो जाएगा। और फिर अब एक मात्र बच गया 7, तो यहाँ 7, 1, 4, 3, यहाँ 1 और 1। फिर इस प्रकार से हम लोग इसका एलसीएम निकालें और गुना कर दें तो क्या हो जाएगा गुना, तो 7 3 21 दूना 42 दूना 84 और यहाँ 4 3 12 से इसमें गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये 4 और 8, ये हो गया 8, 6 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, ये कितना हो गया 108। अब हम लोग क्या करें कि ये 108 तो उसका एलसीएम आया। अब हम क्या बताए थे कि जिसमें घटाने वाला कितना है, यहाँ घटाने वाले में जो एलसीएम आएगा उसमें हम लोग 7 जोड़ देंगे और जोड़ने वाले में एलसीएम जो आएगा उसको उतना जो 20 जोड़ना है तो उस 20 को हम लोग घटा देंगे तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसका एलसीएम हमारे पास कितना हो गया 108, इसलिए संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 108। और चूंकि बताएं यहाँ पे क्या है, ये घटाना है तो इसको हम लोग इसमें जोड़ दें, कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 1 0, ये 15, 1 10, 1015, ये 1015 है। तो उसमें जब आप
उस संख्याओं से भाग दीजिएगा तो इसमें से 7 घटा के तब भाग दीजिएगा तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार का यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी है, उसको भी देखें। तो दूसरा प्रश्न में कहाँ से कहाँ तक का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 1 से 10 तक का। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा का फर्क है और इसी प्रकार का प्रश्न पूछता भी है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न बना रहे हैं, तो इसमें संख्याएं हमारे कहाँ से कहाँ तक कह रहा है, 1 से लेके 10 तक। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालें तो इस एक को हटा दें तो ये एलसीएम कितना, 2 से शुरू करें, 1 3 2 दूना 4 5 2 तिहाई 6 7 2 चौका 8 और ये 9 और 2 पंचे 10। फिर हम लोग किस भाग से दे दे, 2 से पहले दे दे तो वो 1 3 1 5 3 7, यहाँ फिर 2 हो जाएगा और फिर ये 9 और ये 5। अब 3 से दे दे, 3 से 1 1 1 5 1 7, ये 2 और 3 तिहाई 9 और ये 5। अब 5 से दे दे, 5 से तो 1 1 1 ये 1, फिर 1 यहाँ पे हो गया 1, फिर ये हो जाएगा 2, ये 3 और फिर ये कितना से दे रहे हैं, 7 से नहीं तो 5 से दे, 5 से ठीक रहेगा, कहे कि 5 दो संख्याएं हैं तो 1 1 1 1 1 फिर 7, ये 2 3 और 1। हम लोगों को अब इसी को गुना करना है। तो इसको हम लोग गुना करें तो 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60 60 और ये 3 दूना 6 तो 36 360, 5 तिहाई 15 दूना 30 दूना 60 60 और 60 और 6 को गुना कर देंगे तो ये 360 हो जाएगा। उसमें 7 से गुना कर दें, 0 7 6 7 6 42 7 3 21 21, ये 4 25, ये हो गया 2520। हमारा इसका एलसीएम कितना आ गया, 2520। अब इसमें हम क्या बताएं, यहाँ 20 जोड़ना है तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसलिए संख्याएं कितना हो जाएगा, 2520 माइनस 20। तो जोड़ने वाले में आपको 20 घटा देना होगा तो ये कितना हो गया, 2500। उसका ऑप्शन होगा, उसको हम लोग चुन लेंगे। तो फिर से इसको सुन लें कि जिसमें 7 घटाने पर वह पूर्ण दिए गए संख्या से विभाजित होता है, तो उसमें जो संख्याएं हैं उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे। फिर ये दूसरा है, सभी वही प्रश्न उसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, सब पहले से संख्या है हमारा 1 से 10 तक और इसमें क्या कर रहा है, 20 जोड़ने पर तो हम लोगों को उसमें से 20 घटा देना होगा, तो ये 2500 आ गया, ये जवाब आ गया। अब तीसरा प्रश्न को हम लोग देखें। इसमें कहता है कि 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 8 10 15 से भाग देने पर शेष 2 बचे। तो 5 अंकों की छोटी संख्या हमारे पास 4 अंकों की है और उसी प्रकार का यहाँ 5 अंकों का है, तो इसमें शेष बचना नहीं है, इसमें पूर्ण रूप से विभाजित हो जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 8 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा उससे हम लोग 4 अंकों की छोटी संख्या, मतलब 1 के 4 जीरो से हम लोग में उससे विभाजित करेंगे। जैसे देखें, ये तीसरे प्रश्न को देखें। ये तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 8 10 12 15 से भाग देने पर शेष 2 बचे।
तो शेष 2 बचे, उसकी बात तो अलग है। पहले हम लोग क्या करें कि इसका हम लोग एलसीएम निकालें, क्योंकि छोटी संख्या वो कह रहा है कि इसका भाग देने पर हमारे पास शेष 2 बचे, तो पहले हम इसका एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम होगा उससे हम लोग 4 अंकों की छोटी संख्या है उसमें भाग देंगे। अब बता रहे हैं, पहले समझे। तो पहले हम लोग एलसीएम निकाले 5, 8, 10 और 15। तो यहाँ पे हम लोग 5 से दे दे 1, 8, 5 गुना 10 और 5 तिहाई 15। फिर 2 से दे दे तो 1, 4, 1 और 3। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 5 गुना 10 चौका 40, 4 3 12 मतलब 120 इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 120। अब इसी 120 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? तो यहाँ है 1, 2, 3, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। इसमें हम लोग 120 से भाग देंगे, तो ये 120 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 96, मतलब ये हो जाएगा 12 96, ये 960 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 हो गया, 10 में से 6 को घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोगों को इस जगह से इस जगह से 2 प्रकार से, एक आसानी से बनाने के लिए ध्यान देना होगा। हम लोगों को आसानी से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस 120 में से 40 को घटा दें। तो 40 को घटा देंगे तो 120 माइनस 40, तो यह आपका हो जाएगा, ये 80 हो गया। अब इसी 80 को हम लोग इसमें जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 80, इसमें हम लोग जोड़ दिए तो वह हो जाएगा, ये इतना हो गया, 1080 हो गया। अब 1080 हो गया तो जब इससे भाग दीजिएगा तो वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, और यहाँ कहता है हमारा शेष बचना चाहिए। तो वो जो संख्या होगा उसके लिए हम लोग इस प्रकार से लिखें, LCM, रिक्वायर्ड संख्या, मतलब जो संख्या निकाला वह किसका एलसीएम निकालना है। तो 5, 8, 10 और 15 इसका एलसीएम निकाल देंगे, और तब उसमें हम लोग क्या करें कि प्लस 80 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 1080 हो जाएगा, और तब उसमें से -2 को घटा लेंगे। तो वो उस प्रकार से तब आप भाग देंगे तो वह क्या होगा कि 2 शेष आपका सभी से भाग 5 से 8 से 10 से 15 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा है कि इसी जगह हम लोग क्या करें कि यहाँ एक अंक अधिक से भाग दे दें। जैसे ये 120 में हम लोग क्या करें, हम लोग एक अंक अधिक से भाग दे दें, तो इसको अगर हम लोग घटा दे, इसमें जोड़ना होगा ना, जोड़ेंगे, एक्स्ट्रा शेष बचेगा तो जोड़ देंगे, तो ये जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा आपको? यहाँ हो गया 1080 प्लस 2, कितना हो जाएगा? 1082। अब यहाँ हम लोग एक और तरीका है, वो क्या है कि ये जो संख्या है यहाँ हम लोग उससे अधिक संख्या से हम लोग भाग दें, तो यहाँ हम लोग भाग देते कितना से? 9 से, तो ये हो जाएगा 108, मतलब ऐसा हो गया। अब अधिक से भाग दिए तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अब जो अधिक से भाग दिए तो इसमें से इसको घटा दें, मतलब क्या कर दे कि 1080 में से 100 को घटा देते हैं, तो यहाँ हमारा कितना बच जाएगा? 80। इसी 80 को जोड़ देंगे उसमें, ये छोटी संख्या 4 अंकों की जो छोटी संख्या है, तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से विभाजित तो हो जाएगा, लेकिन अब हमको उसमें शेष भी बचना चाहिए, तो वैसी स्थिति में हम लोग यहाँ पे क्या दे दे? शेष दे। 2 तरीका, 2 जोड़ देंगे तो यह आपके पास हो जाएगा 1082। तो दोनों स्थिति में आपके पास जवाब आएगा। एक यहाँ पे जो शेष बचता है उसको इसमें से भाजक में से हम लोग घटा दें, 120 में से इसको घटा देंगे तो 80 आ जाएगा, इसी 80 को जोड़ देंगे। दूसरा तरीका, ये आसान तरीका है। दूसरा तरीका है, ये भी आसान है कि जितना से भाग लग रहा है उससे एक अधिक संख्या से भाग दे देंगे, और जो
नीचे वाली संख्या उसमें से घटा देंगे तो जो शेष बचेगा उस संख्या को आप जोड़ दीजिएगा तो वह पूर्ण रूप से 120 से विभाजित हो जाएगा। और तब फिर जो शेष अगर बचने की बात, यहाँ शेष बचने की बात नहीं है, यहाँ शेष बचने की बात कह रहा है, तो जो शेष बचना चाहिए उसको हम लोग 2 जोड़ देंगे। तो ये 1082 जो होगा हमारा ऑप्शन उसमें होगा। इसके बाद ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, तो इसमें हम लोग क्या करें कि उसी प्रकार से 12, यहाँ 5 अंकों का है, तो 12, 15, 18 का पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। तो वो एलसीएम हो जाएगा 12, 15 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। तो ये होगा 12, ये आपका चौथा प्रश्न है, 12, 15 और 18। तो यहाँ हम लोग दे दें 6 से दे दें, 6 दूना 12, ये 15 और 6 3 18, फिर 3 से दे दें, 3 से ये 2 हो जाएगा, 3 बचे 15 और 3 एकम 3, ये इतना हो गया। अब इसको हम लोग सरल कर दें तो 5 दूना 10, 10 3 30 और 30 में और 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, ये हो गया 180। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना हो गया, एलसीएम बराबर हो गया 180। अब जितने अंक छोटी से छोटी संख्या है तो 5 और 1 पर 4 जीरो दे देंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या, ये तो जानते ही हैं, तो 5 9 लिख देंगे। तो वो बड़ी संख्या का अभी हम प्रश्न नहीं लिखे हैं, अभी सिर्फ छोटी संख्या से बात आपको हम समझा रहे हैं। ये टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, इसी से 1 2 3 4 इसमें हम लोग भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से दें तो ये 90, ये 0 0 1, ये कैंसिल, फिर 0, तो ये फिर कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ बच गया शेष 100 बच रहा है। तो फिर हम लोग क्या करें कि इसी 100 को इसमें से घटा दें। तो घटा देंगे, जैसे उसमें भी घटाए हैं तो घटा देंगे। तो यह आसान तरीका है, इसी को आप लोग यूज में लाएंगे, याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 100, तो ये कितना बच जाएगा 80। इसी 180 को इसमें जोड़ दें तो यहाँ पे संख्या हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएगी, संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस 80, तो ये हो जाएगा ये इतना आपके पास ये जो संख्या है। तो 10,080 जो संख्या है, यही वह संख्या है जो 12, 15 और 18 से विभाजित कीजिएगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसमें शेष नहीं बचाएगा। अगर शेष रहता तो फिर उस शेष को इसमें हम लोग जोड़ देते। तो इस प्रकार से हम लोग आज ये छोटी सी छोटी संख्या के बारे में पढ़ें। फिर अब आगे अगर आगे का वीडियो देंगे उसमें बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बताएंगे, जो लगभग पूछता ही है। और आगे का जो वीडियो दिए हैं उसमें भी ये सब चीज़ है। तो थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा, और अभ्यास करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, इसमें से बहुत सारा कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा हो, उसमें से कुछ क्वेश्चन चुन के एग्जाम्पल के तौर पे हम आपके सामने रखे हैं, जिससे 1 2 मरतबे 5 मरतबे अगर इसको देख जाए रहिएगा तो इस पर अंक बदला हुआ रहेगा, सिस्टम वही रहेगा, आप उसको एग्जामिनेशन में इजीली बना सकते हैं। तो ये तो आपके पास पहुंचेगा ही, लेकिन इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपके पास मेरा वीडियो पहुंचता रहेगा।